हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन क्लासेस। और आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। और ये जो हमारे नोट्स हैं, ये मैंने स्वयं बनाए थे। ये नोट्स जब मैं तैयारी कर रहा था उसके दौरान, और आप लोग देख सकते हैं इसमें हेडिंग वाइज। अगर आप लोगों को ये नोट्स पसंद आए और चीज़ें समझ में आए तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो इसमें जैसे सबसे पहले हमें दिया गया है संविधान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जानकारी दी गई है। सामान्य तौर पे परिचय दिया गया है संविधान का कि संविधान कहते किसे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोग देख सकते हैं, किसी देश के मौलिक या मूलभूत कानून को संविधान कहते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। विधायिका क्या है? जो विधि का या कानून का निर्माण करे। कार्यपालिका जो विधि या कानून या नीति को लागू करे। और न्यायपालिका जो विधि या कानून या नीति का परीक्षण करे, तो उसे हम न्यायपालिका कहेंगे। इसके बाद संविधान इन तीनों अंगों की शक्तियों, उनके उत्तरदायित्वों, उनके आपसी संबंधों तथा आम जनता के साथ संबंध होने की व्याख्या करता है। और साथ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संविधान, तो इन सभी में, तीनों में जो संविधान है वो सर्वोच्च है। चारों में विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका और संविधान। इसमें संविधान आपका सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च स्थान है संविधान का। उसके बाद संविधान के प्रकार, तो संविधान जो है वो 4 प्रकार से इसको बताया गया है। 4 दृष्टिकोणों से व्याख्यायित करने पर संविधान के निम्न प्रकार हैं। 4 हैं इसमें। पहला तो है आकार के दृष्टिकोण से। दूसरा है, आकार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 2 प्रकार की हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जिसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें ये सब है। इसके बाद है सबसे छोटा संविधान। तो सबसे छोटा संविधान जो है वो यूएसए का है। इसके बाद हम लोग चलते हैं संशोधन के दृष्टिकोण से। तो संशोधन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सरल है, नम्य है, लचीला है। तो सरल, नम्य और लचीला, ये ब्रिटेन का संविधान है। इसके बाद दूसरा क्या है? कठोर। तो कठोर जो संविधान है वो किसका है? यूएसए का है। तो भारत का अगर संविधान की बात की जाए तो भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः सरल, मतलब ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक सरल है। इसके बाद थर्ड जो है केंद्र राज्य संबंध के दृष्टिकोण से। तो केंद्र राज्य संबंध के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें संघात्मक है और एकात्मक है और परिसंघात्मक, 3 तरह से है। संघात्मक का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र क्या हो, जिसमें केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बराबर बराबर विभाजन किया जाए, जैसे कि यूएसए। परिसंघात्मक, इसमें क्या है? इसमें केंद्र की तुलना में राज्यों की शक्तियां अधिक होती हैं, जैसे कि सोवियत संघ, रूस का जो संविधान है वो परिसंघात्मक है। इसके बाद है एकात्मक।
तो इसमें क्या है, संघ सारी शक्तियों का केंद्र है, मतलब केंद्र में सारी शक्तियां निहित होती हैं। और इस तरह का जो संविधान है वो कहाँ का है, ब्रिटेन का। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ इसमें दिया गया है, नहीं थर्ड के बारे में, इस दृष्टिकोण से जो भारत का संविधान है वो केसी वियर ने कहा है कि अर्धसंघात्मक है, और श्री ऑस्टिन ने कहा सहकारी परिसंघ है, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, बल्कि ये संघात्मक और एकात्मक है। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो संघात्मक भी है और साथ में एकात्मक भी है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, और अगला जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट आगे जानकारी मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ में चैनल को लाइक, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसे ही वीडियोस और आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।